नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइज अप A to Z में। तो दोस्तों, आज हम फिर एक ऐसे चैप्टर पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश में पुरातन से ही सक्रिय रहा है। तो दोस्तों, आज हम दान के बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे घर पे, गली में, परिवार में बहुत से आदमी भीख मांगने के लिए आते हैं। दोस्तों, हम उनको रुपया, पैसा, अन्न, वस्त्र आदि दान करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रथा हमारे देश में पुरातन से ही चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दान को बड़ा दुर्लभ बताया है। दान देना अति दुर्लभ है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि दान सुपात्र कुपात्र देख के दिया जाना चाहिए। दोस्तों, हम देखते हैं कोई आदमी हमसे हमारे दरवाजे पे पैसे मांगने या कुछ मांगने के लिए आया और हमने उठा के उसे दे दिया। तो दोस्तों, ये बातें ठीक नहीं। शास्त्रों में इसके बारे में लिखा गया है कि जब तक आप उसकी पूरी तरह पड़ताल ना कर लें कि वाकई ही उसे इस रुपया पैसा की या किसी अन्न वस्त्र आदि की आवश्यकता है या नहीं, तब तक आप दान नहीं दे सकते। दोस्तों, इसके बारे में बताया है, मान लिया आपके घर पे कोई दान मांगने के लिए आ गया और आपने 100 रुपये निकाल कर उसे दान में दे दिए और वो कहीं ठेके पे जाकर उसने उस 100 रुपये की शराब खरीद ली और उस शराब को पीकर उसने किसी आदमी का मर्डर कर दिया। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र में लिखा है कि उस मर्डर में, उस हत्या में आप बराबर के साझीदार हैं, क्योंकि ना आप उसे दान में 100 रुपये देते और ना वो ठेके पे जाकर शराब लेता और ना किसी भले आदमी की हत्या होती। तो दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि माया है दो भांत की, दो चलावे राह, एक ले जाए नरक को, एक स्वर्ग ले जाए। वही पैसा, वही दान में दिया हुआ रुपया पैसा या खाने पीने का सामान आपको स्वर्ग के दरवाजे खोल सकता है और वही रुपया पैसा और खाने पीने का सामान आपको नरक के दरवाजे भी खोल सकता है। दोस्तों, आज के दौर में हम देखते हैं जो भी आता है हम उसे दान में कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो दोस्तों, पहले हमें ये देखना होगा कि वाकई ही उसे उसकी आवश्यकता है या नहीं। लेकिन दोस्तों, हम ऐसा नहीं देखते और उसे जेब से निकाल के पैसा रुपया दे देते हैं। तो दोस्तों, दान देना कोई बुरी बात नहीं है। दान देने के लिए आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की बीमारी में हेल्प कर सकते हैं, किसी का इलाज करवा सकते हैं, किसी का मकान बनवा सकते हैं, किसी की बेटी की शादी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, दान बहुत अच्छी चीज़ है और इसका प्रभाव भी देखने में आता है। तो दोस्तों, लेकिन दान सुपात्र कुपात्र देखे बिना, उसकी इंक्वायरी किए बिना आप नहीं दे सकते और नहीं तो उसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी को दान नहीं दे सकते। लोग सोचते हैं कि कहीं तीर्थ पे जाते हैं और वहाँ पंडे पुजारियों को दान देते हैं। तो दोस्तों, पंडे पुजारियों को ही हो सकता है आवश्यकता नहीं है। दान लेने वाला जिसको आवश्यकता है वो आपके गली में, आपके मोहल्ले में आपका पड़ोसी भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस चीज़ की इंक्वायरी करनी बहुत ज़रूरी है कि दान उसी को दिया जाना चाहिए जिसको उसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों, हमारे देखने में आता है कि हम कहीं बाहर गए और किसी को भी
रुपया पैसा या ऐसी कोई वस्तु दे देते हैं और उसका वो दुरुपयोग करता है। तो इसी तरह आज हम देखते हैं कि लोग बागों ने दान को भी एक व्यापार बना लिया है और आपको ऐसे ऐसे सब्ज बाग दिखाकर और वो बहुत सारा चंदा चढ़ावा इकट्ठा कर लेते हैं और उसको गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों के अनुसार भी दान देना बड़ा दुर्लभ है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।